जब कभी भी स्वास्थ्य की समस्याओं का कोई भी तत्काल समाधान ना निकल पा रहा हो, तो ऐसे में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना बेहद ही लाभदायक होता है। व्यक्ति को जब भी ऐसा लगे कि किसी प्रकार का तंत्र मंत्र और शत्रु परेशान कर रहा है, तो ऐसे में शिव तांडव का पाठ करना बहुत ही लाभदायक माना गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, वेद, पुराण, मंत्र शक्ति, भारतीय इतिहास इत्यादि की। आज हम बात करते हैं शिव तांडव स्तोत्रम के क्या क्या लाभ हैं। शिव तांडव स्तोत्र का लाभ रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करके लिया था। शिव तांडव स्तोत्र भोलेनाथ के परम भक्त विद्वान महापंडित दशानन रावण द्वारा रचित एक स्तोत्र है। यह स्तुति पंचचामर छंद में है। मान्यता है कि जब रावण ने कैलाश को लेकर चलने लगे तो शिव जी ने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। परिणाम स्वरूप कैलाश वहीं रह गया और रावण का हाथ उसकी कैलाश के नीचे दब गया। फिर रावण ने उसी समय भगवान शिव की स्तुति की और करी। शिव तांडव स्तोत्रम की रचना रावण द्वारा की गई यह स्तुति ही शिव तांडव के रूप में जाना जाता है, जिससे कि भगवान शंकर इतना प्रसन्न हुए कि रावण को उन्होंने चंद्रहास खड़ग दे डाला। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके लाभ के विषय में। शास्त्रों के अनुसार सभी शिव की पूजा कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है। किसी भी जाति या लिंग का कोई भी व्यक्ति कभी भी शिव तांडव का स्तोत्र का पाठ कर सकता है। सिद्धि प्राप्ति के लिए शिव तांडव स्तोत्र एकमात्र योग्य भक्ति है। शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करने से लाभ चमत्कारिक होते हैं। यह आपको शक्ति, मानसिक शक्ति, सुख, समृद्धि और भी बहुत कुछ दे देता है। इन सभी से अधिक आपको निश्चित रूप से शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप पूरी निष्ठा के साथ इस गीत को सुनते हैं या गाते हैं, तो आप निश्चित ही रूप से भगवान शंकर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र सबसे ऊर्जावान और शक्तिशाली रचना है, जिसे पूरी सृष्टि नमन करती है। शिव तांडव स्तोत्र का नियमित पाठ करने से स्वास्थ्य संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। इसका पाठ यदि रात्रि में किया जाए तो शत्रु पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि पाठ करने से पहले मन में किसी के प्रति भी कोई बुरा विचार ना आए। इसका पाठ सुबह भजन के रूप में करने से आपको अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। शिव से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते समय मन को कोमल रखें और भगवान शंकर को अपने मन में बसा के रखें। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से जन्म कुंडली में पितृदोष और काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। याद रहे कि किसी भी ब्राह्मण की देखरेख में यह कार्य किया जाना चाहिए। तांडव, इस शब्द का उत्थान तंदुल शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है उछलना या कूदना। तांडव के दौरान ऊर्जा और शक्ति से उछलना होता है ताकि मन मस्तिष्क शक्तिशाली हो सके। तांडव नृत्य केवल पुरुषों को ही करने का विधान है, महिलाओं को नहीं। अब ये जानते हैं कि किस स्थिति में हमें शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करना होता है। जब कभी स्वास्थ्य की समस्याओं का कोई भी तत्काल या स्थायी समाधान ना निकल पा रहा हो, तो ऐसे में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना बेहद लाभदायक माना गया है। व्यक्ति को जब कभी ऐसा लगे कि किसी प्रकार की भी तंत्र मंत्र और शत्रु परेशान कर रहा हो, तो ऐसे में आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो कि अत्यंत लाभदायक माना गया है। किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या से भी उबरने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना गया है। जीवन में विशेष उपलब्धि पाने के लिए भी इस स्तोत्र का पाठ रामबाण का कार्य करता है। जब ग्रह के दोष से मुक्ति पाने के लिए शिव तांडव का पाठ करो तो यह अत्यंत लाभकारी होता है। अब जानते हैं कि कब और कैसे करें इस स्तोत्र का पाठ। प्रातःकाल या प्रदोष काल में इसका पाठ करना सर्वोत्तम माना गया है। सबसे पहले शिव जी को प्रणाम करके उन्हें धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद इस स्तोत्र को गाकर पाठ करें। अगर नृत्य के साथ इसका पाठ करें तो इससे ज़्यादा सर्वोत्तम कुछ नहीं हो सकता। पाठ के बाद शिव जी का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना करें।
अब जानते हैं भगवान शंकर ने यह तांडव क्यों किया था और क्यों रचा था रावण ने शिव तांडव स्तोत्र। रावण भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार उसने भगवान शिव से लंका चलने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव ने रावण के साथ जाने के लिए मना कर दिया। तब रावण ने अहंकार में आकर कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाने की सोचा, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और रावण को अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिसकी वजह से रावण का हाथ कैलाश के नीचे दब गया और कोई बचने का उपाय ना देखकर रावण ने उसी समय कर डाली शिव तांडव स्तोत्र की रचना। इस रचना से भगवान शिव इतना प्रसन्न हुए कि रावण को उन्होंने चंद्रहास खड़ग दे दिया और आजीवन अजय होने का वरदान दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह जानकारी, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।